मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है स्मृति वर्मा, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। सब्जेक्ट है मेरा पीएचपी, जो कि आईटी डिपार्टमेंट में आता है। पीएचपी हमने कुछ दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी हम कुछ टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पीएचपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, कुछ इंट्रोडक्शन लेवल हमने जाना था कि इसके कुछ एडवांटेजेस हमने जाने थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको याद दिलाऊं, पीएचपी एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है, जो कि एक स्क्रिप्टेड साइड, एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, लूजली टाइप लैंग्वेज है, सिंपल है, इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है, इजी लर्न इसका सिंटैक्स होता है। और ये हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है। पीएचपी लैंग्वेज के थ्रू हम एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं जिससे हम एक डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। डायनामिक का वर्ड मतलब भी हमने यहाँ पर समझा था कि जो कि रियल टाइम वर्किंग कर सकता है, कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो रियल टाइम वर्क कर सकता है। इसके आगे मैंने कुछ आपको फीचर्स जो एक्सप्लेन भी किए थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो आता है कि ये लूजली टाइप लैंग्वेज है, कि पीएचपी में हमें कहीं भी नीड नहीं होती है कि हम डेटा टाइप्स एक्सप्लेन करें, डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करें जब भी हम कोई वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। नो नीड कि हमें यहाँ पर कोई डेटा टाइप स्पेसिफिकली मेंशन करना है। आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो हमारा इंट्रोडक्शन, अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। थोड़ा सा वेरिएबल का इंट्रोडक्शन मैंने उस दिन भी दिया था, आज थोड़ा सा रिवीजन वापस कर लेते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल जो इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड से अगर आप वोकैबुलरी मीनिंग निकालते हैं वेरिएबल का, दैट मीन्स जो बार बार चेंज होता है, जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो फिक्स्ड नहीं है, जिसकी जो भी वैल्यू है, जो इसके साथ होल्ड कर रहा है, वैल्यू है, कुछ टेक्स्ट है, कोई डेटा है, वो फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे वेरी बोलते हैं, VARY, वेरी, जो चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होता रहेगा। अब यहाँ जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वेरिएबल एक्चुअल में क्या मतलब रखता है? वेरिएबल का सिंपली मीनिंग होता है एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा होल्डर, एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा होल्डर जो आपकी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करता है, कोई ना कोई वैल्यू उसमें स्टोर होती है। अब वैल्यूज़ का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई भी आपका कोई कैसा भी डेटा हो सकता है, चाहे वो आपके अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो, न्यूमेरिक डेटा हो, कोई इमेज हो, कोई वीडियो हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब टाइप का डेटा इसमें हम होल्ड करा सकते हैं। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर हम बनाते हैं जिसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर। फॉर एग्जांपल, आपके घर में हमारे पास बॉटल्स होती है, बॉटल में हम पानी भरते हैं, तो बॉटल एक टाइप का क्या है? कंटेनर है, जिसमें हम क्या, पानी, कोई लिक्विड, कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी एक्साइड हो, जूस हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, हम उसमें स्टोर करते हैं। दैट मीन्स वो एक होल्डर है, वो कंटेनर है जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ कंटेन की हुई है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ रखते हैं। अलमीराज होती हैं हमारे पास, बेड्स होते हैं हमारा। अच्छा, एक और सबसे बड़ा एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आपका मोबाइल फ़ोन एक सबसे बड़ा कंटेनर है, बिकॉज इसमें आपका सारा डेटा है, सारे एप्लीकेशंस हमने डाल रखे हैं, सारी इमेजेस इसमें डाल रखे हैं। तो एक टाइप का ये लार्ज स्केल पे हमारा मोबाइल फ़ोन एक कंटेनर का काम करते हैं। बैक टू द टॉपिक, वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंपली मीनिंग होता है कि आपका एक ऐसा होल्डर, एक ऐसा कंटेनर जो वैल्यू स्टोर कर रहा हो। अब वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल हमेशा यूनिक नेम रखते हैं। यूनिक, इसका मतलब यहाँ पर इस यूनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी वेरिएबल आप सेम नहीं दे रहे हैं, किसी भी वेरिएबल का नेम आप सेम नहीं दे रहे हैं। जैसे अगर मेरा नाम स्मृति है तो डेफिनेटली मेरे साथ जो खड़ा है उसका नेम सेम हो सकता है, लेकिन हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हम मोस्टली यूनिक नेम रखते हैं, क्योंकि हर वेरिएबल कोई ना कोई वैल्यू स्टोर किए हुआ होता है, और जब भी फर्दर हमें यूज़ करना होता है तो हमें यूनिक वैल्यू, यूनिक नेम की ज़रूरत पड़ती है। अब यूनिक नेम, ठीक है,
जब भी बात आती है कि यूनिक नेम तो अब दे देंगे, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, तो डेफिनेशन के लिए हमारे पास होता है डॉलर सिंबल। सिंपली जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डॉलर सिंबल होता है। इसका सिंटैक्स अगर मैं बताऊं, डॉलर सिंबल आता है, आपका वेरिएबल का नेम आता है, इक्वल आपका वैल्यू आ जाएगी, एंड देन टर्मिनेट। तो वेरिएबल का नेम हम जो डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ अगेन मैंने कोई डेटा टाइप नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ सिंपली मैंने डॉलर लिखा है और डॉलर आपके आगे वेरिएबल का नेम है, और इक्वल्स करके असाइनमेंट लगाकर, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर हम यहाँ पर वैल्यू इसकी सिंपली असाइन कर देते हैं। इसके आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, दैट इज़ यर सेमीकोलन। सेमीकोलन का सिंपली मतलब होता है कि टर्मिनेट कर देना। यहाँ पर जो भी आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, उसको एंड करना होता है। जैसे अगर आज मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है, मैं थैंक यू बोल देती हूँ, तो मेरा यहाँ पर एक लेक्चर एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, वहीं पर मेरा एग्जीक्यूशन रुक जाता है। वैसे ही सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहाँ पर भी टर्मिनेट होगा, वहीं आपका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स का रुक जाएगा, कंपाइलर आपके स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को रोक देगा, एंड देन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव ऑन कर जाएगा। अब जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करने की बात करते हैं, डिफाइन करने की बात करते हैं, तो डिफरेंट रूल्स होते हैं कि कैसे एक वेरिएबल नेम को लिखा जाना चाहिए। एग्जैक्टली वेरिएबल का नेम क्या फॉर्मेट होता है, क्या सिंटैक्स है, ये हम देख लेते हैं। वेरिएबल नेम जब भी हम लिखते हैं, देखिए कुछ रूल्स हैं कि A to Z अपर केस लोअर केस आप दोनों में ही वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। अगर मैं डॉलर करके अक्षर लिख रही हूँ, एंड दैट मीन्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने अक्षर लिखा है, ए जो है आपका अपर केस में है, एंड देन स्मॉल लेटर्स में सारे हैं। लेकिन अगर मैं वही सेम अक्षर लिखती हूँ और स्मॉल में लिख देती हूँ और लास्ट वाला मेरा वाई बड़ा कर देती हूँ और बाकी सब यहाँ लोअर केस में और लास्ट वाला अपर केस में, तो ये यूनिक ट्रीट होगा, डिफरेंट ट्रीट होगा। आपका जो दोनों वेरिएबल नेम है वो डिफरेंशियली ट्रीट किए जाएंगे। तो रूल्स ये है कि आप A to Z आप स्टार्ट कर सकते हैं, लोअर हो अपर केस हो, 0 to 9 आप इसमें डिजिट्स ले सकते हैं, वेरिएबल नेम में डिफरेंट डिजिट्स आपकी आ सकती हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स का भी ध्यान रखिए कि स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमनली स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होता है वो है आपका अंडरस्कोर, एंड देन @ है, स्टार है, एम्परसेंड सिंबल है। देखिए एम्परसेंड सिंबल भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि वो रेफरेंस के लिए काम आता है, तो मोस्टली हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ इसी में से, अगर सबकी मिक्सिंग, तो A 0 1 2 A B C, ये एक मेरा वेरिएबल का नेम हो जाएगा, राइट। हाँ, एक सबसे बड़ा रूल है, मेजर रूल, कि हम किसी भी वेरिएबल नेम को सिंपली स्टार्ट नहीं कर सकते किसी नंबर से। अगर मैं डॉलर लिख के 1 2 3 ABC लिख रही हूँ तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर। वेरिएबल्स का हमने देख लिया कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर है, डेफिनेशन भी हमने देख ली कि वेरिएबल होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल कितने टाइम तक, कब तक हमारे प्रोग्राम में रहेगा, कोई भी वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं कब तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कब तक उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी कब तक रहेगी हमारे वेरिएबल की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो दो टाइप के वेरिएबल्स हम PHP में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ योर लोकल वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज़ ग्लोबल। देखिए टॉपिक पे आने से पहले एक वोकैबुलरी मीनिंग सिंपली मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। लोकल का मतलब क्या होता है, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से काफ़ी टाइम से बिलोंग करता हो, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी सालों से रिलेटेड हो, बहुत सालों से वो एक उसके नोन में हो, उसके सिमिलैरिटीज़ में हो, उसके नज़र में वो जब कोई चीज़ रहती है तो लोकल कहलाई जाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं जयपुर से लोकली बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ, दैट मीन्स मुझे जयपुर के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि यहाँ मैं बहुत सालों से रह रही हूँ। लेकिन ग्लोबल जब बात आती है ग्लोबल की, तो ग्लोबल लेवल दैट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, पूरे एक आउट ऑफ इंडिया जाके इंटरनेशनल लेवल पे जब हम कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो आपका कहलाता है ग्लोबल। जैसे कि आप देख सकें इंटरनेट है वो ग्लोबलाइज्ड है, पूरे ग्लोबलाइजेशन है उसका, पूरे ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे कुछ हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ा होगा, जयपुर का कोई अगर आर्ट एंड कल्चर है
तो वो जयपुर तक सीमित है, दैट मीन्स वो जयपुर का लोकल है और ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल हो जाता है। तो वैसे ही सिमिलर मीनिंग अगर मैं लूँ वेरिएबल स्कोप में कि लोकल जो होगा हमारा वेरिएबल वो सिर्फ इनसाइड द ब्लॉक ही रहेगा एक्सेसिबल। यहाँ मैंने लिखा है इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द ब्लॉक। अब मैं कुछ आपको ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए हमारे प्रोग्रामिंग, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब होती हैं यूज़ करते हैं तो उन सब में सिमिलरिटीज़ बहुत सारी हैं। सबसे पहला जो आता है ये पैरामीटराइज्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसे, पैरामीटराइज्ड, कि इसमें कोई ना कोई पैरामीटर पास किया जाएगा डेफिनेटली, जिसमें कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। दूसरा एक और आता है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हम डिनोट करते हैं इंडेक्स वैल्यू के लिए जो एरेज में काम आती है। ये होता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स, एक हमारे प्रोग्राम में ये ब्लॉक ऑफ कोड अगर आता है तो ये स्टेटमेंट्स को कुछ वजह से सेपरेट कर देता है। तो लोकल वेरिएबल की हम बात करते हैं। जो लोकल वेरिएबल है वो इनसाइड द ब्लॉक होता है, दैट मीन जो स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएंगे, जो भी वेरिएबल है जो आपके इस ब्लॉक ऑफ कोड में डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिसकी वैल्यू यहीं असाइन कर दी गई है, वो यहीं तक ही एक्सेसिबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करूँ, सिंपली मेरी PHP स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया था उस दिन कि बेसिक सिंटैक्स हमने देखा था कि कैसे आपका PHP स्टार्ट होता है PHP। अब मैं सिंपली एक फंक्शन लिख रही हूँ। देखिए फंक्शन का जो टॉपिक है हम डेफिनेटली बाद में पढ़ेंगे, फंक्शन का नेम आएगा, सॉरी, और यहाँ पैरामीटर। अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड मैंने यहाँ लगाया है इसके अंदर अगर कोई मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ डॉलर नेम, उसकी वैल्यू मैंने दे दी स्मृति, दैट मीन्स ये सिर्फ यहीं से एक्सेसिबल है, इसको आप कहीं और से ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर जाके एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड में ही रहेगा। यही होता है सिंपली लोकल का मतलब। वहीं अगर मैं इसमें ग्लोबल वेरिएबल डालना चाहूँ, ये हमारा PHP हम क्लोज कर देते हैं इसको, और अगर मैं इसमें ग्लोबल वेरिएबल डालूँ तो ग्लोब अगर मैंने यहाँ पर डाला, देखिए ग्लोबल आप मत लिख देना क्योंकि वो एक कीवर्ड होता है, रिजर्व्ड वर्ड है। ग्लोब अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, दैट मीन्स ये मेरे ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर है, इसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर या थ्रू आउट द प्रोग्राम, कहीं पर भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अब जो ये हमारे टॉपिक है छोटे छोटे कवर हो चुके हैं। लोकल वेरिएबल होता है और एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। दोबारा एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो हमारे PHP में सिंटेक्स होता है वो है डॉलर सिंबल फॉलोड बाय वेरिएबल नेम इक्वल्स साइन, देन योर वैल्यू ऑफ द variable is declared, defined, assigned to the variable name, and then the terminate semicolon is executed for the termination of the particular statement. यहाँ पर हमने स्कोप्स पढ़े हैं कि अलग अलग डिफरेंट स्कोप्स होते हैं वेरिएबल स्कोप के। लोकल स्कोप है आपका, ग्लोबल स्कोप है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फर्दर हम डेफिनेटली PHP के साथ हम लास्ट तक एक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।